हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। और बच्चों, आज के इस लेक्चर में आपके क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आज शुरू करने जा रहे हैं, जो है आपका हाइट्स एंड डिस्टेंस। ये आपके ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है ना। किस तरह से हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री में देखे है ना कि साइड्स और एंगल्स में क्या रिलेशन होता है, बस उसी को यहाँ पे अप्लाई करना है ना। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है आपका हाइट्स एंड डिस्टेंस। चलिए, सबसे पहले हाइट्स एंड डिस्टेंस को शुरू किया जाए उससे पहले कुछ बेसिक चीज समझ लीजिए होता क्या है ना। देखिए, सपोज ये आपके पास ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। क्या है ये? आपका ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, अब आ जाइए। अब यहां पर सपोज कोई यहां पे खड़ा है ना। अगर यहां से ये है ना, यहां से अगर ये ऊपर की तरफ कहीं देख रहा है ना, इधर कहीं देखना चाह रहा है, ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन से ये ऊपर की तरफ है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ और यहां से ये ऊपर की तरफ देख रहा है, तो ये जो होगा आपका, ये कहलाएगा लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट है ना, क्या कहलाएगा? ये लाइन ऑफ साइट। अब आ जाइए, हॉरिजेंटल लाइन से जब वो ऊपर की तरफ देख रहा है तो आप देख रहे हैं कि ये जो हॉरिजेंटल लाइन है और लाइन ऑफ साइट के बीच में एक एंगल बन रहा है। मान लेते हैं वो क्या है? थीटा है ना। तो ये जो एंगल बन रहा है यहां पर, इसको बोलेंगे हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलेंगे इसको? ये जो एंगल बनेगा ये कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर की तरफ अगर देख रहा है ना। अभी ये इसका हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, यहां से अगर ऊपर की तरफ ऐसा देखता है तो वो क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। अब आ जाइए, अगर सपोज हॉरिजॉन्टल लाइन से वो अगर नीचे की तरफ देखता है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर वो नीचे की तरफ देखता है, इधर कहीं देख रहा है ना। अभी देखिए, जो हॉरिजॉन्टल लाइन से और इस लाइन के बीच में अगर ये एंगल बन रहा है तो मान लेते हैं ये क्या है? आपका अल्फा है ना। तो ये नीचे की तरफ बन रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे, ये जो कहलाएगा ये कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना। एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना। बस दो बात यहां पे समझना है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है ना। तो अगर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इससे अगर ऊपर की तरफ देख रहा है तो वो कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर नीचे की तरफ देख रहा है तो वो क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अब आ जाइए, जब एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन जब आपको समझ में आ चुका है तो अब देखते हैं कि देखिए, सपोज कोई एक आपका बिल्डिंग है, यहां पर कोई एक बिल्डिंग आपको गिवन है ना, और यहां पर एक पॉइंट है। मान लेते हैं ये पॉइंट ए से कोई अगर इसके टॉप को अगर देख रहा है ना, यहां से इसके बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है ना, अगर टॉप को देखता है यहां है ना, तो देख रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ। क्या हुआ आपका? हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ। यहां से बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है तो यहां से जो ये एंगल बनेगा ये क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। और मान लेते हैं ये थीटा है। अब आ जाइए, आपको यहां पे दो चीज रिलेट करना है। किसको किसको? ये बिल्डिंग के हाइट को है ना, मान लेते हैं बिल्डिंग का हाइट जो है क्या है? h है। और इस पॉइंट ए से और ये जो बिल्डिंग का जो फुट है यहां तक का डिस्टेंस मान लेते हैं कितना है? ये d है। ठीक है, ये बिल्डिंग का हाइट h हुआ और जो पॉइंट से जो बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है वहां से इस पॉइंट से और ये बिल्डिंग के फुट तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है? d है। अब चलिए, अब यहां से हमको कभी या तो हाइट गिवन होगा तो डिस्टेंस पूछेगा, या डिस्टेंस गिवन होगा तो हाइट पूछेगा, और हाइट और डिस्टेंस अगर दिया हुआ है तो फिर एंगल ऑफ एलिवेशन भी पूछ सकता है ना। करना क्या है? हुआ यहां से क्या कि देखिए, ये एक आपका ट्रायंगल बन गया। ये जो है ये एक ट्रायंगल हो गया है ना। अब बिल्डिंग को भूल जाइए, ठीक है। अब आपके पास एक ट्रायंगल है ना। अब इस ट्रायंगल में आप कैसे रिलेट कर सकते हैं? देखिए, यहां से tan थीटा है ना, हमारे पास ये थीटा है तो ये अपोजिट साइड होगा और ये
एडजेसेंट होगा। अब इसी दोनों को हमको क्या करना है, रिलेट करना है। तो इस दोनों को रिलेट करने के लिए हमारे पास टेन थीटा है ना, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पर हम अप्लाई करने वाले हैं वो टेन। टेन क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए, h बाई डी। तो यहाँ से अगर हाइट पूछ रहा है तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d टेन थीटा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही आपका हाइट हो गया। क्या हो गया, ये हाइट है ना, आपका जो बिल्डिंग है उसका हाइट हो गया। ठीक है, सपोज अगर डिस्टेंस पूछ रहा है कि नहीं, हाइट मालूम है, एंगल ऑफ एलिवेशन मालूम है, तो डिस्टेंस बताइए। तो यहाँ से जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देख लीजिएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ये h बाई टेन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए, d को इधर लेके आइए, टेन को नीचे भेजिए, तो ये h बाई टेन थीटा, ये आपका डिस्टेंस हो गया। ठीक है ना, अगर h और d मालूम है, एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ रहा है, तो यहाँ से टेन थीटा लगा दीजिए। ठीक है, एक तो ये हो गया। चलिए, अब इस तरह से भी क्वेश्चन होता है कि सपोज आपके पास एक पोल है ना, और यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ से एक रस्सी को इसके टॉप में टाइटली बांध दिया गया है। ठीक है ना, तो चलिए बांध दिया गया है, तो ये एंगल आपको गिवन होगा थीटा। ठीक है, और ये पोल का हाइट h है, और ये पॉइंट A है, और ये पॉइंट मान लीजिए B है, इसके बीच का डिस्टेंस D दिया हुआ है। ठीक है, ये सब गिवन है। अगर आपसे ये पूछ दे रहा है कि जो यहाँ पर जो हम लोग रस्सी जो टाइट किए है ये है ना, इसका लेंथ बताइए कितना होगा, इसका लेंथ क्या होगा। सिंपल सी बात है, हमको मालूम है ट्रिग्नोमेट्री में कि अगर कि कोई भी दो साइड मालूम है ना, और एंगल मालूम है ना, तो हम कोई भी लेंथ यहाँ से ट्रायंगल का फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी देखिए h और d में रिलेशन यहाँ देख लिए। अगर सपोज ये l पूछ रहा है कि l ये जो रस्सी है आपका, इसका क्या लेंथ है, आप यहाँ से अगर ये दोनों मालूम है, या मान लिए कि अगर d ही मालूम है आपको, अगर सिर्फ d मालूम है ना, ये इस पॉइंट A से और पोल के फुट तक का डिस्टेंस दिया हुआ है, तो यहाँ से आप कॉस लगा लीजिए, है ना, कॉस लगा लेंगे तो क्या ये एडजेसेंट है ना, एडजेसेंट ये आपका d, अब y कितना हो जाएगा l, तो यहाँ से l फाइंड आउट कर लीजिएगा। या सपोज अगर d नहीं मालूम, ये पोल का हाइट गिवन है, पोल का हाइट गिवन है, और ये जो आपका रस्सी है उसका लेंथ पूछ रहा है, तो ये मालूम है और ये निकालना है, एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन होगा आपको, तब यहाँ से हम साइन लगा लेंगे, है ना, साइन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h बाई l, यहाँ से l फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप पढ़े हैं बस उसी का एप्लीकेशन यहाँ पे है। ठीक है, तो चलिए ये कुछ बेसिक था, है ना, कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। चलिए अब थोड़ा कुछ और बेसिक चीज समझते हैं, यहाँ से देखते हैं। सपोज ये आपका एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है ना, या ग्राउंड मान लीजिए, ठीक है, और एक और पोल ले लेते हैं या टावर ले लेते हैं यहाँ से हम, है ना, ये आपका टावर है। ठीक है, चलिए अब क्या है, यहां से देखिए ये पॉइंट ए, क्या है, पॉइंट ए। ठीक है, अब पॉइंट ए से जो एंगल ऑफ एलिवेशन आपको यहां दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है, मान लेते हैं यहां से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन मान लेते हैं कि ये थीटा है। क्या है, थीटा है। अब उसके बाद अब सपोज अब इस पॉइंट को हम यहां से, ए पॉइंट से जब हम देख रहे हैं इसके बिल्डिंग के टॉप को, है ना, तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है। ठीक है, अब ऐसा हुआ कि हम थोड़ा और आगे मूव करके गए यहां से, है ना, जब आगे की तरफ मूव करेंगे तो मान लिया यहां से हम मूव करके इस पॉइंट पे आए, है ना, और इस पॉइंट से फिर एंगल ऑफ एलिवेशन ले रहे हैं। ठीक है, तब क्या होगा, ठीक है, फिर मान लेते हैं कि थोड़ा सा और मूव कर गए हम, है ना, यहां से थोड़ा सा मिट गया ये, यहां मूव करके गए, उसके बाद फिर क्या है, थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं, जब और आगे मूव करते हैं तो यहां से फिर ये, अब देखिए, अब यहां पर समझना ये है कि जब ए पर थे तो एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा था, ठीक है, या थीटा 1 मान लीजिए, ठीक है, इसको थीटा 1 मान लेते हैं। जब यहां पर यहां से ए से मूव करके बी पर आए तो ये मान लेते हैं थीटा 2 है, फिर बी से सी पॉइंट पर आप मूव करके जा रहे हैं तो मान लेते हैं ये थीटा 3 है। तो क्या होगा, है ना,
ये जो थीटा का वैल्यू क्या होगा, यही इंपॉर्टेंट है आपको समझना। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि एक बिल्डिंग है, ठीक है ना, और एक पॉइंट ए से उस बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो मान लेते हैं कुछ है, ठीक है। फिर यहाँ से हम मूव करके आगे गए, ठीक है ना, कुछ डिस्टेंस मूव करके आगे बढ़े टुवार्ड्स द बिल्डिंग, तब क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा या फिर घटेगा, है ना। अब सिंपल सी बात है, अभी किसी बिल्डिंग को आप यहाँ से देख रहे हैं तो क्या है, कुछ ऐसा देख रहे हैं ना। जैसे जैसे आप बिल्डिंग के पास आते जाइएगा, है ना, जैसे जैसे पास आइएगा, वो बिल्डिंग को देखने के लिए आपको अपने गर्दन को पूरा ऐसे उठाना पड़ेगा, है ना। मतलब क्या है कि अभी जो यहाँ से देख रहे हैं और बिल्डिंग के पास आके देख रहे हैं तो क्या होगा, आप अपने ये जो आई साइट है आपका, है ना, ये जो आई का जो साइट है यहाँ से कुछ ऐसा है ना, मगर ऊपर जैसे पास जाइएगा तो ऊपर अगर देखना है तो आई साइट को फिर और बढ़ाना पड़ेगा। मतलब क्या है यहाँ से कि एंगल ऑफ एलिवेशन आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। जैसे जैसे आप बिल्डिंग के पास पहुंचते जा रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है ना। तो याद रखिएगा यहाँ से कि ये जो θ1 है ये छोटा होगा आपके θ2 से, और ये आपका हो जाएगा θ3 सबसे बड़ा होगा। और जैसे ही आप बिल्डिंग के फुट के पास आ जाइएगा एंगल ऑफ एलिवेशन सीधा 90 डिग्री हो जाएगा। ऐसा बात समझ में आ रही है। अब यही बात रिवर्स बोलिए कि अगर सी पॉइंट पर है, कोई सी से मूव करके, अभी ये किसके लिए है, जब हम ए से सी की तरफ मूव कर रहे हैं, अगर यही बात सी से ए की तरफ आना हो, है ना, सी से ए की तरफ आना हो, ये आपका ए बी और ये सी है, ठीक है ना। अब सी से ए की तरफ मूव करेंगे तो अभी क्या होगा, वही बात होगा, है ना। जैसे जैसे अभी क्या है θ3 बड़ा होगा, फिर बी पर आएंगे तो बी का जो वैल्यू होगा थोड़ा कमेगा, है ना, और जब ए पर आएंगे तो ये और कम हो जाएगा, है ना। θ3 तो बड़ा ही होगा ही, मगर ए से सी की तरफ जा रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा, मगर जब सी से ए की तरफ आएंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन घटता जाएगा। बात समझ में आ रही है। सपोज यहाँ पर मान लीजिए कि थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है ना। फिर आगे बढ़ेंगे ये पॉइंट ए पे, जब बी पे गए तो मान लिए ये 45 हो गया, और जब सी पे गए तो ये मेरा 60 डिग्री हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम बिल्डिंग के पास जाएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन मेरा बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट है। अब आ जाइए, अब एक और कॉन्सेप्ट यहां से समझते हैं कि सपोज आपके पास दो बिल्डिंग है इस तरह से, है ना, और इसके बीच का कुछ डिस्टेंस यहां से गिवन है, मान लेते हैं ये डी है, ठीक है ना। ये आपका ए बी बिल्डिंग है और ये दूसरा बिल्डिंग सी डी है, दोनों का हाइट मान लेते हैं इक्वल है। अब चलिए, अब यहां पर क्या है, हम एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं कहेंगे यहां पर, ठीक है ना। और ये मान ले, ये डी मान लेते हैं कि आपका 100 मीटर है। कितना है, 100 मीटर है। तो इधर हम 30 मीटर पे एक पॉइंट लिए, यहां से डी से 30 मीटर पे एक पॉइंट लेते हैं, तो इधर का जो डिस्टेंस हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 70 मीटर हो जाएगा। अब इस पॉइंट से हम दोनों बिल्डिंग के टॉप पे देख रहे हैं, यहां और यहां। अब क्या होने वाला है, कौन सा एंगल आपका जो होगा वो बड़ा होगा, है ना। यहां पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होने वाला है ये क्या होगा और फिर ये क्या होगा, अभी अभी ये बताया गया बात आपको। ये जो बिल्डिंग के जैसे जैसे हम लोग नजदीक पहुंचेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन मेरा क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। अब बताइए, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मान लेते हैं पी है, ये पी पॉइंट जो है ये बिल्डिंग सी डी से नजदीक है, और ये जो पॉइंट पी है वो बिल्डिंग ए बी से क्या है, दूर है ना। तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा और इसका, तो ये बड़ा होगा, है ना। याद रखिएगा, अगर मान लेते हैं ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन अगर 60 डिग्री है तो ये ऐसा कुछ मान के चलते हैं कि ये 30 डिग्री ऐसा होगा। यानी कहने का मतलब ये अगर θ1 है और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन θ2 है तो θ1 जो होगा वो बड़ा होगा आपके θ2 से, है ना। हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने से पहले ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको मालूम होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ मालूम है तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे, है ना। अब आ जाइए, एक और केस लेते हैं। इसमें देखते हैं कि सपोज
ये एक छोटा बिल्डिंग है और इधर एक बड़ा बिल्डिंग है, ऐसा है ना। अब आ जाइए, अब इसके बॉटम से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ दे रहा है, ठीक है, और फिर इसके बॉटम से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दे रहा है। ये मान लेते हैं θ1 है और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है θ2 है। अब बताइए इसमें कौन बड़ा होगा, है ना। सिंपल सी बात है, इसका हाइट क्या है, ज़्यादा है, तो जितना हाइट बढ़ेगा, है ना, जितना हाइट बढ़ेगा आपको आई साइड और ऊपर लेके जाना होगा। बात समझ में आ रही है ना। तो इसका हाइट ज़्यादा है तो यहाँ पर ये थीटा जो होगा, θ1 जो होगा वो बड़ा होगा। इसका हाइट कम है, देखिए अगर सपोज इसका हाइट और कम होता और नीचे होता ये, ठीक है ना, यहाँ कहीं होता, है ना, तो देखिए ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाता, और कम हो जाता। अब यहाँ से टॉप इसके बॉटम से तो यही है, मगर जैसे जैसे, यानी कहने का मतलब यहाँ है कि जिसका हाइट कम होगा, है ना, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन भी कम होगा, याद रखिएगा। तो यहाँ से जो ये θ1 होगा वो θ2 से बड़ा होगा, है ना। तो चलिए, ये कुछ आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन था जो अच्छे से मालूम होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपका। बोल रहा है एक टावर है जो स्टैंड कर रहा है वर्टिकली, है ना, ऑन द ग्राउंड। सिंपल सी बात है, टावर को हम लोग इस तरह से ग्राउंड पे परपेंडिकुलरली ही इरेक्ट करते हैं, रखते हैं, है ना। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये टावर है आपका, यहाँ से 15 मीटर के डिस्टेंस पे क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। यानी यहाँ से ये टावर है आपका, है ना, ये टावर हुआ, तो इस टावर के फुट से 15 मीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, मान लेते हैं ये पॉइंट P है मेरा, ठीक है ना। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो टॉप ऑफ टावर है वो कितना है, 60 डिग्री है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ठीक है ना। ये जो टावर है इसका हाइट आपको फाइंड आउट करना है ना। जब इंट्रो में ही ऑलरेडी ये सब बता दिए डिटेल में। चलिए इसका AB है, ठीक है, हाइट निकालना है। ये मालूम है, एंगल मालूम है, एंगल ऑफ एलिवेशन मालूम है, बस tan थीटा लगाएंगे। मान लेते हैं कि लेट जो आपका हाइट ऑफ टावर है, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर जो है वो मान लेते हैं कितना है, h है, ठीक है। बस अब आ जाइए, इन ट्रायंगल क्या है आपका, ABP है, ठीक है ना। ABP क्या हो जाएगा, देखिए यहां से tan 60 डिग्री हमको हाइट निकालना है, तो हम इन्वॉल्व करेंगे इसको AB और BP को, AB बाई BP, और आपको मालूम है tan 60 का वैल्यू √3 होता है ना। AB H माने थे, है ना। अब देखिए मीटर में है ना, 15 मीटर है तो इसका हाइट भी मानिए मीटर में ही मान लीजिए, ठीक है। तो ये H बाई BP कितना है, 15 मीटर है, तो यहाँ से जो H हो जाएगा वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 √3 मीटर, यही आपका आंसर हुआ। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, है ना। जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ आपको जब फिगर बनाना आ गया, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस आप सॉल्व करके चले गए, ठीक है। तो याद रखिएगा जो भी इंफॉर्मेशन हो अच्छे से उसको ड्रॉ कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। एक 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है जिसका 30 डिग्री है। तो चलिए सबसे पहले ये एक बिल्डिंग है हमारे पास जिसका हाइट कितना दे रहा है, 10 मीटर, और यहां पर एक ग्राउंड पर एक पॉइंट P बोल रहा है ना। फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब यहां से ऊपर की तरफ, है ना, ये कितना है, 30 डिग्री है। अब आ जाइए, a flag is hoisted at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flag staff from P
इज 45 डिग्री। ठीक है, अब क्या हुआ है, ये आपका तो बिल्डिंग है, ठीक है, ये आपका बिल्डिंग है जिसका हाइट आपको 10 मीटर गिवन है। अब इस ये एक काम कीजिए, थोड़ा ऊपर में जगह कम पड़ जाएगा, फिर से बना लेते हैं। देखिए ये आपका एक बिल्डिंग है, ठीक है ना, जिसका हाइट कितना है 10 मीटर है ना, और ग्राउंड पे एक पॉइंट P है जिससे इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना गिवन है 30 डिग्री है। ठीक है, अब क्या हुआ है कि उस बिल्डिंग के टॉप पे एक फ्लैग को लगाया गया है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन P पॉइंट से कितना है 45 डिग्री। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि देखिए यहां से इसके टॉप पे है ना, बिल्डिंग के टॉप पे एक फ्लैग आपको लगाया गया है। ठीक है ना, अपना तिरंगा झंडा ही लगा देते हैं, है ना, यही झंडा है ना। अब आ जाइए, ठीक है, अब बोल रहा है चलिए हो गया। ठीक है, तो find the length of flag staff and the distance of the building from point P। ठीक है, चलिए, तो बोल रहा है आपका कि ये जो फ्लैग स्टाफ जो आप यहां लगाए हैं इसका हाइट बताइए, ये हाइट कितना होगा। ठीक है ना, तो इस हाइट को हम लोग मान लेते हैं स्मॉल h। ठीक है, अब आ जाइए, उसके बाद फिर यहां से ये डिस्टेंस भी पूछ रहा है कि ये डिस्टेंस बताइए क्या है। चलिए यहाँ P है, इसको A बोल लीजिए, इसको यहाँ B, यहाँ C। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब ये जो आपका झंडा है ना, इसको लेके भी एक ट्रायंगल यहां से ये बना लीजिए ऐसा। ठीक है, तो देखिए यहां पर आपको ट्रायंगल बना है, क्या बना PCA और PBA, दो एंगल बना, और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन ये कितना है 45 डिग्री है, 45 डिग्री। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है कि इस ये जो CB है यानी फ्लैग स्टाफ जो है इसका हाइट क्या है, मान लेते हैं x मान लेते हैं, इसका हाइट x मान लेते हैं। ठीक है, बस आपको x नहीं मालूम है, d नहीं मालूम है, यही हमको फाइंड आउट करना है। चलिए देखिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इन ट्रायंगल PCA में, इन ट्रायंगल PCA में, PCA में क्या हो जाएगा, देखिए यहां से tan 45 क्या लेंगे, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, यहां से मान लीजिएगा, यहां पर लिख लीजिएगा, एक काम कीजिए पहले जो आपको फाइंड आउट करना है वो लिख लेते हैं कि लेट, ये जो आपका हाइट है ना, हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ जो है ना, इज इक्वल टू x मीटर मान लेते हैं, एंड या फिर P पॉइंट से डिस्टेंस पूछ रहा है ना, तो और यहां जो डिस्टेंस है ना, क्या पूछ रहा है, देखिए डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम P, तो लेट डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग है ना फ्रॉम P इज इक्वल टू D मीटर मान लेते हैं, पहले ये मान लीजिएगा। ठीक है, अब आ जाइए, अब आते हैं अपने ट्रायंगल में, कौन सा है PC और A में, तो देखिए इन ट्रायंगल PCA क्या हो जाएगा कि PCA के लिए क्या है, देखिए एंगल 45 डिग्री है, क्या है 45 डिग्री, याद रखिएगा। ठीक है ना, यहां से tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, tan ले रहे हैं तो ये अपोजिट है ना, ये आपका CA बाई PA, CA बाई PA हो जाएगा, अपोजिट बाई एडजेसेंट। ठीक है, tan 45 1 होता है, CA है ना, अब देखिए ये जो CA है यहां से जो CA होगा वो क्या होगा, x और प्लस 10, x और प्लस 10 है ना, ये CB और प्लस BA के बराबर होगा, है ना, ये बिल्डिंग का हाइट हुआ, उसके ऊपर वो फ्लैग स्टाफ डाला हुआ है तो बिल्डिंग का हाइट और प्लस फ्लैग स्टाफ का हाइट है ना, यानी x प्लस 10 हो जाएगा। तो चलिए यहां से
ये आपका x प्लस 10 हुआ, और पी ए यानी इस पॉइंट पी से जो बिल्डिंग का डिस्टेंस है वो भी नहीं मालूम है, वो हम लोग d माने हैं। तो चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू एक्स प्लस 10। ये एक रिलेशन आपका निकल के आया। अब देखते हैं आगे अब क्या होगा। चलिए अभी आपके पास एक और ट्रायंगल है क्या, अब देखते हैं इन ट्रायंगल पी बी ए में। अब देखते हैं इन ट्रायंगल पी बी ए में, इसमें क्या होगा। अब इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है क्या है, 30 डिग्री है। तो यहां से हम लोग अप्लाई करेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, फिर अपोजिट, अपोजिट आपका क्या है बी ए बाई फिर से पी ए, है ना। 10 में तो यही अप्लाई करते हैं, अपोजिट बाई एडजेसेंट। ये थीटा है, इसका अपोजिट ये पी ए हुआ, एडजेसेंट इसका ए पी हुआ। ठीक है, तो देखिए यहाँ से tan 30 1/√3 होता है, और यहाँ से बी ए बाई पी ए। तो देखिए यहाँ से आपका ये जो, हाँ बी ए बाई पी ए, बी ए और पी ए मालूम है हमको, ठीक है ना। बी ए आपका कितना है 10 है, और पी ए जो है वो क्या है डी है। ठीक है, तो यहां से देख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो यहां से जो डी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 10√3 मीटर। चलो ये एक निकल के आ चुका है, एक निकल गया कि इस पॉइंट पी का बिल्डिंग के फुट से जो डिस्टेंस है वो क्या है 10√3 मीटर है, एक निकल गया। बच कौन रहा है, अब ये जो फ्लैग स्टाफ है उसका हाइट है ना, उसका लेंथ क्या है वो x है, तो उसके लिए एक इक्वेशन यहाँ भी ऑलरेडी आ चुका है, इसको इक्वेशन 1 मान के रखिए। ठीक है, तो अब आ जाते हैं, तो चलिए अब देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा। देखिए x निकालना है ना, तो d आपको निकल के आया 10√3 मीटर। तो चलिए सबसे पहले यहां से देख लीजिए, ये जो x है, x क्या होगा, x ये d-10 हो जाएगा, d-10। d का वैल्यू आया आपका 10√3 और -10, यही है ना। यहां से d का वैल्यू देख लीजिए 10√3 मीटर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 10 आप कॉमन कर लीजिए, है ना, और ये √3 -1 मीटर, यही आपका आंसर हो गया। तो ये जो फ्लैग स्टाफ है आपका, उसका हाइट क्या आया 10√3 मीटर, 10 इंटू √3 -1 मीटर। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, बस ये फिगर आपको ड्रॉ हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के टॉप से, ठीक है ना, सॉरी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, है ना, एक बिल्डिंग के टॉप का फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, एक टावर के फुट से वो कितना है 30 डिग्री है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। अभी ये भी केस डिस्कस किए थे, एक जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा है मतलब उसका हाइट ज्यादा है ना, और जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन कम है यानी 30 डिग्री है उसका हाइट कम है, सिंपल सी बात है ना। इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट हाई, तो फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, सिंपल सी बात है ना। सबसे पहले एक बड़ा और एक छोटा, चलिए ये बड़ा और एक छोटा सा बना लेते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, अब देखिए 30 डिग्री किसका है, देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री, यानी बिल्डिंग के टॉप का, इससे यहां से अभी ये हो गया कि ये आपका जो है ये टावर है और ये जो है आपका बिल्डिंग है, ये चीज तो क्लियर हो गया। ठीक है ना, है ना। अब आ जाइए, जब ये क्लियर हो गया तो इसके फुट से, है ना, ये टावर के फुट से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या है 30 डिग्री। आगे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, इसके फुट से इसका कितना है 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। बस कहानी यहीं पे फिनिश हो गया। ठीक है,
इफ द टावर इज 50 मीटर, इसका हाइट आपको दे रहा है कि ये 50 मीटर है, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग लीजिए, इसका हाइट हम लोग मान लेते हैं कि इसका हाइट जो है वो क्या है, h है। ठीक है, चलिए बस यही डिसाइड करना था यहाँ पर, बाकी तो हो चुका है ना। बस अब ट्रायंगल में टेन अप्लाई करेंगे और आंसर मेरे पास है। चलिए अब यहाँ से आपको BC नहीं मालूम है, नहीं मालूम है ना, मान लेते हैं ये x, या BC भी छोड़ सकते हैं, है ना। मान लेते हैं कि लेट x क्या है, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि लेट डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है ना, डिस्टेंस बिटवीन जो आपका बिल्डिंग है ना, एंड टावर जो है इज इक्वल टू x मीटर। पूछ रहा है क्या, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। चलिए नहीं पूछ रहा है फिर भी निकाल लेंगे हम लोग, है ना। क्वेश्चन ऐसा भी तो पूछ सकते थे ना कि ये बिल्डिंग और टावर के बीच का डिस्टेंस बताइए, निकाल लेते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आ जाइए, अब आते हैं हम लोग, एक ये 50 मीटर गिवन है, ये डिस्टेंस नहीं मालूम है ना, एंगल मालूम है। तो चलिए आते हैं एक तरफ से देखते हैं, इन ट्रायंगल पहले देख लेते हैं BCD में, इन ट्रायंगल BCD में क्या हो जाएगा, देखिए tan 60 डिग्री, है ना, tan 60 डिग्री। अभी यहां पर इसमें ऐड कर लीजिएगा, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ बिल्डिंग टू द फुट ऑफ टावर, ऐड कर लीजिएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। इसीलिए हम ये भी निकाल रहे हैं, पहले यही निकाल रहे हैं। चलिए तो tan 60 डिग्री, tan 60 क्या हो जाएगा, अपोजिट, यानी ये आपका DC बाई एडजेसेंट, क्या BC, tan 60 √3 इज इक्वल टू DC इज 50 मीटर, है ना, 50 और बाई BC इज x, तो यहां से जो x हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 50 बाई √3 मीटर, ठीक है ना। इतना पर भी छोड़ सकते हैं ये मीटर में, या फिर यहां से एक काम कर सकते हैं, थोड़ा इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं। तो रेशनलाइज कर लीजिएगा इसको, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 50 यहाँ √3 और √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 50 √3 बाई 3, है ना। कोई फायदा नहीं हुआ, कटा भी नहीं, है ना। तो चलिए इतना ही पर छोड़ते हैं, है ना, आपको 50 √3 में ही छोड़ देते हैं, ये x हो गया। अब बिल्डिंग का हाइट हमको फाइंड आउट करना है, तो अब आ जाते हैं, अब इसके लिए देख लेते हैं, इसके लिए ट्रायंगल कौन सा है आपके पास, ACB, ABC है ना, ABC है तो ACB क्यों पढ़ना, ठीक है। अब आ जाइए, अब देखते हैं इन ट्रायंगल ABC में क्या होगा। अब ABC के लिए एंगल क्या है, 30 डिग्री। चलिए यहां से tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, tan 30 लेंगे तो ये AB है ना, AB बाई BC होगा, ठीक है ना। अब आ जाइए, अब बिल्डिंग का हाइट पूछ रहा है, तो मान लेते हैं इसका हाइट क्या है, h है, या आप AB से भी काम चला सकते हैं, AB भी क्या है, बिल्डिंग का हाइट ही है। तो चलिए रहने देते हैं, यहाँ h हम नहीं मानते हैं, ठीक है ना, AB पर ही निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए tan 30 का वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू AB, है ना, बाई BC क्या है, x है, और x का वैल्यू हम यहां निकाले हैं कितना, 50/√3, है ना। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, AB निकालना है, तो AB निकालने के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए यहां से, तो AB इज इक्वल टू ये 1/√3 है आपका इधर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 50/√3 यानी कितना हो जाएगा, 50/3 मीटर, यही आपका आंसर हुआ। या अगर आपका दिल करता है तो ऐसा लिख लीजिए 1632 मीटर, ऐसा है ना, 48 + 2 50/3, ये भी लिख सकते हैं, है ना। यही हुआ आपका आंसर, कुछ नहीं है, बस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का एप्लीकेशन है, या आपका हाइट एंड डिस्टेंस, है ना, ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है, सिंपल सा, है ना। और वो भी कौन कौन सा एंगल इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पे, 30, 60, 45, बस इससे ज़्यादा इन्वॉल्व होगा भी नहीं आपका, है ना। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, बोला है यहाँ आपका कि टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, है ना, आपके पास दो पोल है जिसका हाइट्स क्या है, इक्वल है। याद रखिएगा यहाँ पर इक्वल हाइट्स का दे रहा है, स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर, वो एक दूसरे के अपोजिट है, ऑन द आइदर साइड ऑफ अ रोड, है ना। तो चलिए सबसे पहले यहाँ से आप फिगर ड्रा करने का कोशिश कीजिए। ये रोड है आपका, ये एक पोल है और ये एक पोल है, दो पोल हुआ आपका, है ना। दोनों का हाइट क्या है, इक्वल है। चलिए उसके बाद ये रोड हुआ आपका, ये जो है आपका ये क्या है, रोड है। इस रोड के अपोजिट साइड में दो पोल्स है जिसका हाइट्स क्या है, इक्वल है। अब आ जाइए, विच इज 80 मीटर वाइड। हाँ, ये जो रोड है, रोड क्या है आपका, 80 मीटर वाइड है। तो चलिए ये आपका 80 मीटर वाइड हुआ, ठीक है। अब आ जाइए, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। अब रोड पे कहीं पे एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अब यहां से इंपॉर्टेंट यही है कि दो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दे रहा है, एक 60 डिग्री और एक 30 डिग्री। तो सिंपल सी बात है, यहां से क्या होगा, जो नज़दीक होगा, यानी ये तो जो पॉइंट है ये तो मिड में नहीं है, मिड पॉइंट ऑफ द रोड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन डिफर कर रहा है ना। यानी एक 60 डिग्री है और एक 30 डिग्री है। अब 60 डिग्री कौन सा होगा, जो पोल के नज़दीक होगा। तो चलिए ये मान लेते हैं ये, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये पोल के नज़दीक है, और जो थोड़ा दूर होगा उसका क्या हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहां तक फिगर बन चुका है। अब आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट्स ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। यानी ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग P मान लेते हैं, है ना। ये जो पॉइंट है आपका, इसको P मान लेते हैं, ठीक है। ये P मान लेते हैं और इसका नेमिंग कर दीजिए, ये A B C और ये D, ठीक है। अभी इसका जो है ये आपका 80 मीटर है। कितना है, 80 मीटर रोड है ये, ठीक है ना। 80 मीटर रोड लिख लीजिए। अब आ जाइए, तो बोल रहा है कि सबसे पहले कि आप ये जो पोल्स है उसका हाइट बताइए क्या होगा, ठीक है। एंड ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P का पोल से डिस्टेंस बताइए क्या होगा। तो चलिए सिर्फ एक आपको ये मालूम है कि ये 80 मीटर है, ठीक है। अब आ जाइए, अब एक काम करते हैं, ये जो पोल्स है इसका हाइट मान लेते हैं, ये क्या है, h है, ठीक है। दोनों इक्वल हाइट का है, इसलिए दोनों क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस हम मान लेते हैं यहां से, ये डिस्टेंस इसका x है, ठीक है ना। और टोटल कितना है आपका 80 है। 80 में से अगर ये B से P पॉइंट का डिस्टेंस अगर x होता है, तो P से C पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 80 माइनस x, ठीक है। बस सबसे पहले क्या आपको क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करें, फिगर बना लें, ठीक है ना। उसके बाद क्या क्या फाइंड आउट करना है ना, h फाइंड आउट करना था वो मान लिए, है ना। उसके बाद ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, इसको भी मेंशन कर लीजिए, मान लीजिए अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा, टोटल 80 है तो 80 में से x निकल जाएगा, तो जो बच रहा है डिस्टेंस वो क्या हो जाएगा, 80 माइनस x हो जाएगा। अब जो यहाँ पर आप एज्यूम किए हैं उसको यहाँ लिख लीजिए, है ना, कि लेट हाइट ऑफ, जो हाइट्स ऑफ पोल जो है ना, पोल्स दो पोल है ना, सबका सेम ही है, तो चलिए h मीटर मान लेते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, उसके बाद डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, ठीक है ना, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम पोल जो है ना, पोल से मान लेते हैं ये x मीटर है, ठीक है। यानी पॉइंट B से इस पॉइंट का जो P पॉइंट है उसका डिस्टेंस कितना है, x है, तो वो मेंशन कर ही दीजिए कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम
पोल ए बी, फ्रॉम पोल ए बी, है ना, क्योंकि उधर आपका 80 माइनस एक्स हो रहा है। फ्रॉम पोल आपका यहाँ पर जो पोल ए बी है, ए बी से हम एक्स डिस्टेंस पर उसको मान रहे हैं। बस अब यहाँ से क्या करना है, बस ट्रायंगल अप्लाई कीजिए और देखिए किस तरह से हम लोग यहाँ से इसका हाइट और जो उसका डिस्टेंस है हम लोग निकाल लेते हैं। तो चलिए अब आते हैं, सबसे पहले आ जाते हैं इन ट्रायंगल ए बी पी में। ठीक है, अब देखिए इन ट्रायंगल ए बी पी क्या हो जाएगा, देखिए एंगल क्या है, 60 डिग्री है ना। तो यहाँ से ये tan 60 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट, अपोजिट क्या है आपका ए बी बाई एडजेसेंट बी पी, है ना। tan 60 का वैल्यू √3 होता है ना। ए बी आप h माने हैं और ये x माने हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका h इज इक्वल टू √3x। चलिए ये एक रिलेशन मिला आपको, है ना, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं इन ट्रायंगल PCD में, है ना। नेक्स्ट जो हम लोग ट्रायंगल लेने वाले हैं वो है इन ट्रायंगल PCD में। देखिए PCD में क्या है, यहाँ जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या है 30 डिग्री है, यानी उस ट्रायंगल का जो आपको एंगल मिलेगा वो क्या मिलेगा tan 30 डिग्री। अब tan 30 जब आप लगाएंगे यहाँ से, तो ये फिर अपोजिट क्या हो जाएगा आपका DC, है ना, बाई PC। tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है एंड DC आप h माने हैं और यहाँ से ये 80 माइनस x मान लेते हैं। ठीक है, अब आ जाइए फिर यहाँ से देखिए h का वैल्यू जो हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ से, है ना। तो यहाँ से h जो हो जाएगा h इज इक्वल टू ये √3 आपका ऊपर आ जाएगा, है ना। h निकाल रहे हैं, एक काम कीजिए, ऐसा कीजिए, हमको यहाँ से फिर h निकाल लेते हैं। तो h निकालेगा तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आप ऐसा लिख लीजिए 80 माइनस एक्स बाई √3। ठीक है, अब इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ भी h इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स बाई √3 आया है, यहाँ भी h इज इक्वल टू √3x है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ से दोनों h के ही बराबर हैं, है ना। तो जब h के बराबर है तो आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से h आपका जो है इधर √3x है और इधर क्या है आपका ये 80 माइनस एक्स बाई √3, है ना। यहाँ पर आपके पास दो अननोन है, एक h है और एक x है ना। तो दो अननोन है, तो दो अननोन को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन आपको चाहिए था जो कि मिल चुका है, एक यहाँ और एक यहाँ। अब इसके हेल्प से कोई एक फाइंड आउट कीजिए, उसके बाद फिर किसी भी इक्वेशन में डाल के सेकेंड को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत आसान सा है। चलिए यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ से। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो √3 इंटू √3 ये क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 आपका 3 हो जाएगा। याद रखिएगा ये √a और √a करते हैं तो ये √a का स्क्वायर होगा और स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है आपका कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये a बचने वाला है। तो इसी तरीके से √3 और √3 3x होगा और यहाँ से ये आपका हो जाएगा 80 माइनस एक्स। इस x को इधर लेके आइए तो फिर क्या हो जाएगा, ये 4x ऐड हो जाएगा इज इक्वल टू 80। तो फाइनली यहाँ से जो x होगा आपका, यहाँ से जो x हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 4, यानी कितना हो जाएगा ये 20 मीटर, है ना। तो देख लीजिए ये जो डिस्टेंस मिला आपको क्या मिला 20 मीटर मिला, ये 20 मीटर मिल गया, है ना। तो अगर इधर से देखेंगे तो 20 और इधर से अगर देखते हैं तो 80 माइनस एक्स जो है यानी ये कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, है ना। 80 माइनस 20 कर लेंगे, बात समझ में आ रही है ना। इधर से 20 और उधर से 60 दोनों मिलके 80 हो रहा है। अब आ जाइए, तो आप x निकाल लिए, अब बच क्या रहा है हाइट ऑफ पोल फाइंड आउट करना। तो बस आप किसी भी इक्वेशन से आ जाइए फ्रॉम 1, है ना। 1 से देखते हैं क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे फ्रॉम 1। देखिए यहाँ से क्या है h इज इक्वल टू √3x है ना। h इज इक्वल टू √3 और x कितना आया आपका 20 आया, है ना।
तो कितना हो जाएगा यहाँ से देख लीजिए, ये आपका 20√3 मीटर, ये आंसर हो गया, है ना। अब आ जाइए, क्या हम यहाँ नहीं रख सकते थे इक्वेशन 2 में? हाँ रख सकते हैं, है ना। देखिए यहाँ से x का वैल्यू कितना आया है आपका 20 आया है, तो 20 यहाँ रखिएगा, तो 80 माइनस 20 60/√3 क्या मिलेगा आपको 60/√3। तो ये तो अलग हो गया, यहाँ आप बताएं कि 20√3 और ये आपका 60√3 आ रहा है ना। ये भी वही चीज़ है बाबू, ये कोई अलग चीज़ नहीं है। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 20×√3 है ना। अभी अभी आपको बताया गया यहाँ पे, देखिए कि जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो उसी तरीके से 60 को आप 20×3 लिख सकते हैं और 3 को फिर √3 लिख सकते हैं और /√3। एक यहाँ से कैंसिल हो जाएगा आपका, देखिए फिर से वापस वही चीज़ मिल रहा है ना। पोल का जो हाइट है वो सेम है ना। तो अगर एक साइड से अगर आपको 20√3 आ रहा है तो दूसरे तरफ से भी उतना ही आना ही है ना। तो इस तरह से देखिए, बस करना क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको जो इस क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप सबसे पहला काम ये आप अपना फिगर ड्रॉ कीजिए, है ना। ये ड्रॉ कीजिए, जैसे ही ये कंप्लीट हुआ आपका। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये था कि एक एंगल 30 था और दूसरा 60 था, है ना। तो यही डिसाइड करना कि कौन सा जो पॉइंट है नियर बाई होगा और कौन दूर होगा, याद रखिएगा। तो यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, मीन्स कि आप क्लोज टू पोल हैं, है ना। और जिसका एंगल आपका 30 डिग्री है मतलब आप पोल से दूर है, याद रखिएगा। यही इंपॉर्टेंट था यहाँ पर इस फिगर को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। अब अगर सपोज ये भी 60 होता और वो भी 60 होता, है ना, तब क्या होता, ये जो पॉइंट है वो कहीं मिड पॉइंट पे होता, यानी ये 40, तब तो x फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं थी। डायरेक्ट हम लोग यहाँ से x, ये भी x तो वो भी x, यानी ये 80 है तो ये 40 और 40 हो जाता, ठीक है। या ये एंगल 45 होता, वो भी 45 होता, दोनों 45 होता। पोल का हाइट भी सेम है, मतलब जो पॉइंट है वो कहीं पे रोड के बीचों बीच होता, है ना। तो अच्छे से किसी भी क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए, एनालाइज करने के बाद फिगर ड्रॉ कीजिए। जैसे ही फिगर ड्रॉ होगा, बाकी तो ये बेसिक कैलकुलेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, है ना, जो कि चैप्टर 1 से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, बोल रहा है ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए कैनल, ठीक है ना। कैनल है, जिससे पानी सप्लाई होता है आपका इरिगेशन पर्पस के लिए, ठीक है ना। ये एक कैनल है, ठीक है, ये आपका एक कैनल है। चलिए ऐसा है, अब बोल रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द बैंक, है ना, डायरेक्टली अपोजिट टू टावर। तो सबसे पहले तो एक टावर आप यहाँ पे इंस्टॉल कर लीजिए। चलिए यही आपका एक टावर है ना, ये टावर है आपका। तो बोल रहा है ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए कैनल। चलिए एक टीवी टावर हम लोग डाल दिए वहां पे, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, है ना, यानी ये इसका एक बैंक हुआ और दूसरा ये एक किनारा है इसका, ठीक है। अब बोल रहा है opposite to the tower the angle of elevation of the top of the tower is 60 डिग्री। अब यहां पर कोई एक पॉइंट है, ठीक है ना, अदर बैंक पे, जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो क्या है 60 डिग्री है, ये लीजिए, ठीक है, ये आपका। तो चलिए यहां से हम इसको ऐसा मिला लेते हैं, ये क्या हो जाएगा मेरा 60 डिग्री है, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट। तो एक ये हो गया आपका, ये 60 डिग्री है। फ्रॉम अप अनदर पॉइंट 20 मीटर, याद रखिएगा एक और पॉइंट दिए हुआ है जो कि क्या है 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। ये पॉइंट है आपका, मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम ए है ना। अब इस पॉइंट से 20 मीटर अवे, तो चलिए यहां से 20 मीटर हम लोग दूर और जाते हैं। अब देखिए यहां से हम इधर आ रहे हैं, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन
कम होगा। अब देखिए दिया भी होगा कम आपको, है ना। क्या बोला है, फुट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, है ना। दूर जा रहे हैं, है ना। जैसे जैसे इधर आएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन कम होता जाएगा, और जैसे जैसे नियर टू द टावर जाएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाएगा। बस यही टेक्निक है हाइट एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन को समझने का, ठीक है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल। चलिए, तो यहाँ से हम क्या है 20 मीटर दूर आए हैं। तो चलिए अब यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये भी दिखा देते हैं। दिखाना ही पड़ेगा हमको, कैलकुलेट करना है ना, ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। अब आ जाइए, तो ये जो कैनल है इसका विड्थ बताना है आपको। तो चलिए, ये जस्ट समझाने के लिए आपको बताए थे, है ना। इसको हटा लेते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, अब क्या होगा देखिए, कुछ नहीं, क्या बोल रहा है यहाँ से, ये जो टीवी टावर है आपका, है ना, इसका हाइट फाइंड आउट करना है। तो इसका हाइट हम लोग मान लेते हैं, ये कितना है, h है, ठीक है। अब आ जाइए, उसके बाद ये कैनल था आपका, इसका डिस्टेंस मान लेते हैं ये x है, ठीक है। अब आ जाइए, ये तो 20 मीटर आपको गिवन है ही, है ना। ये तो 20 मीटर आपको दिया ही हुआ है, ठीक है। तो चलिए, ये आपका 20 मीटर है, ठीक है। बस हो गया। अब नेमिंग कर लीजिए ट्रायंगल का। देखिए यहाँ से ए है, यहाँ इस पॉइंट को बी मान लीजिए, यहाँ सी मान लीजिए और यहाँ डी मान लीजिए, जो मानना है, जैसे मानना है। यहाँ ए है, बी सी डी, जैसे नेमिंग करना है ना, कर लीजिए, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब आ जाइए, ये जो एंगल है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री है ना। बस दो दो ट्रायंगल कंप्लीट है आपका। बस यहाँ से tan थीटा लगाते रहिए और कैलकुलेट करते रहिए। बात समझ में आई। फिर से एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए क्या है। ये एक कैनल था, है ना, जिसके एक एंड पे एक टीवी टावर है ना। अब एक एंड पे टीवी टावर है और अदर एंड पे एक पॉइंट है जहां से इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो टॉप ही का ही होगा, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 60 डिग्री है, ठीक है। अब इस पॉइंट से 20 मीटर के डिस्टेंस पर एक और पॉइंट है, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो रहा है, 30 डिग्री हो रहा है, ठीक है। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है 20 मीटर है। तो अब आपसे बोल रहा है कि ये जो टीवी टावर है उसका हाइट बताइए, और उसके बाद ये जो कैनल का विड्थ है, क्यों, एक बैंक कैनल का आपका यहाँ है ना, और दूसरा बैंक यहाँ है ना। तो इसके बीच का यानी ये डिस्टेंस अगर हम निकाल लेते हैं तो यही क्या होगा, विड्थ ऑफ कैनल होगा, ठीक है। ये जो विड्थ अगर हम निकाल लेते हैं वो क्या हो जाएगा, कैनल का विड्थ हो जाएगा। बस अब आ जाइए, अब वन बाय वन हम लोग देखते हैं इन ट्रायंगल। अब देखते हैं इन ट्रायंगल, आ जाइए, ए सी बी में, ए बी सी में, आपकी मर्जी है ना, ए बी सी में, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री। वहां जो एंगल ऑफ एलिवेशन है tan 60 ही क्यों इन्वॉल्व करना है ना, क्यों, क्योंकि हमको हाइट फाइंड आउट करना है और ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, विड्थ फाइंड आउट करना है। तो इसीलिए इसी दोनों को इन्वॉल्व करना है, अपोजिट और एडजेसेंट को इन्वॉल्व करना है। तो एंगल अगर 60 है तो हम tan 60 लेंगे, और वो क्या हो जाएगा आपका, देखिए BC बाई AB, BC बाई AB। tan 60 का वैल्यू ये आपका √3 होता है। BC आप h मान चुके हैं और ये x, फिर यहां से h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3x। पिछला जो क्वेश्चन किए थे एग्जैक्टली वैसा ही कुछ हो रहा है। फिर आ जाइए, अब इन ट्रायंगल BCD में, है ना, या DBC में, तो आप फिर से आ जाइए, इन ट्रायंगल आपका क्या है, CBD में, CBD में क्या हो जाएगा, इसमें जो एंगल है वो क्या है, tan 30 डिग्री है। तो tan 30 डिग्री फिर से अपोजिट, अपोजिट क्या है आपका, BC बाई एडजेसेंट, एडजेसेंट अभी क्या हो जाएगा, DB हो जाएगा, है ना, DB। अब आ जाइए, tan 30 डिग्री, इसका वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू BC आप h माने हैं, ठीक है। अब आ जाइए,
ये आपका जो डी बी होगा या बी डी जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस 20 है और ये x है, वो आप टोटल फाइंड आउट कर रहे हैं ना, टोटल ले रहे हैं आप, डी से बी तक ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 20 प्लस एक्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका 20 प्लस एक्स। तो फिर चलिए यहाँ से फिर हम h फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर h निकालते हैं तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आप इसको यहाँ लेके आ जाइए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 20 प्लस एक्स बाई √3, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 1 है ना। अब ये भी h के बराबर है, ये भी h के ही बराबर है, तो आप यहां से लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होने वाला है, देखिए यहां से ये जो √3x है वो इक्वल हो जाएगा आपके 20 प्लस एक्स बाई √3 के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहां से क्या हो जाएगा, ये √3 इंटू √3, ये 3x और ये 20 प्लस एक्स है ना। फिर आ जाइए, अब ये x को इधर माइनस कर लेते हैं, तो जब आप माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2x, क्या बच जाएगा आपके पास 2x इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू 20 बाई 2 यानी 10 मीटर आपका हो जाएगा। तो चलिए ये क्या था, ये जो x था वो विड्थ ऑफ कैनल था, चलिए माने नहीं थे लिख देते हैं, है ना। यहां पर लिख लीजिएगा कि लेट विड्थ ऑफ कैनल इज इक्वल टू x मीटर, एंड यहां से हाइट मान लेते हैं, ये पहले ही लिख लीजिएगा, हाइट ऑफ जो आपका टीवी टावर है वो मान लेते हैं h मीटर है ना। जब क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए सॉल्व करना उसी समय ये लिख लीजिएगा, विड्थ ऑफ कैनल x और हाइट ऑफ टीवी टावर इज h मीटर, ठीक है ना, है फॉर्मेलिटी है, लिख लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं यहां से फिर क्या हो जाएगा, x निकल चुका है, ये x क्या था, विड्थ ऑफ कैनल था, तो फाइनली आप लिख दीजिए यहां से जो विड्थ ऑफ कैनल जो हुआ वो कितना हुआ 10 मीटर। अब जब x निकल चुका है किसी भी इक्वेशन का हेल्प लीजिए, है ना, और h फाइंड आउट कर लीजिए। तो चलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 h हमको फाइंड आउट करना है, h क्या है आपका, देखिए √3 इंटू एक्स है ना, तो √3 इंटू एक्स का वैल्यू 10 है, यानी 10√3 मीटर है ना। ये h क्या था, हाइट ऑफ टीवी टावर। तो चलिए तो फाइनली ये भी लिख ही दीजिए, क्या हो गया आपका कि ये जो हाइट ऑफ टीवी टावर कितना आ गया आपका 10√3 मीटर है ना। यही आपका बेसिक एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री का, है ना। बस क्या है, ट्रायंगल है, ट्रिग्नोमेट्री के हम लोग इंट्रो में ही पढ़े थे, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, कि उसके साइड्स और एंगल का जो रिलेशन होता है वही क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री होता है। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो किसी भी एंगल के लिए जो साइड्स है ट्रायंगल का उसमें जो रिलेशन होता है वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहलाता है ना। तो यही है, यहाँ भी आप देख रहे हैं कि एक एंगल के लिए जो रेशियोज आ रहा है उसी को हम लोग यूज कर रहे हैं, है ना। और कौन सा रेशियो यूज कर रहे हैं, ज़्यादातर यहाँ पर आपका 10 ही यूज हो रहा है ना। तो बस यही है एप्लीकेशन आपके ट्रिगो का, ये बेसिक एप्लीकेशन है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अब आ जाइए, बोल रहा है यहां से कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, है ना, एक लाइट हाउस है जो जिसका हाइट कितना गिवन है आपको 75 मीटर, फ्रॉम द सी लेवल से 75 मीटर हाइट है लाइट हाउस का। द एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां पर दे रहा है आपको, एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रहा है, मतलब कोई लाइट हाउस पे बैठा हुआ है और वहां से देख रहा है ना। अब आ जाइए, 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 40 डिग्री, है ना। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब फिर यहां पर एक कॉन्सेप्ट, एक एंगल 30 डिग्री दे रहा है और दूसरा 45 है, यानी जो शिप
नियर टू द लाइट हाउस होगा उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 होगा, एंड जो फार अवे थोड़ा दूर होगा है ना उसका 30 डिग्री होगा। बस यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे लगाना। अब आ जाइए, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, यानी एक जो शिप है, एक शिप है, इसके जस्ट पीछे में दूसरा शिप है ना, यानी कहीं से ये दोनों शिप आपका आ रहा है, ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो एक के पीछे एक है, ऐसा इसलिए है कि हमको एक लाइन लेने में, एक ट्रायंगल बनाने में आसानी हो, है ना। अब आ जाइए, इफ वन शिप, हाँ ये तो हो गया। सेम साइड, ये थोड़ा अलग लिखा गया, चलिए यहां पर सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू शिप्स, है ना, ये दोनों शिप के बीच का आप डिस्टेंस बताइए। कोई दिक्कत नहीं, देखिए क्या करेंगे फिर यहां से। ये आपका मान लेते हैं कि एक लाइट हाउस है ना, ये आपका लाइट हाउस है, यहां पर कोई बैठा है जो ये सब चीज देखता रहता है कि कौन सा शिप आ रहा है और जा रहा है, ठीक है ना। चलिए अब यहां से क्या करना है फिर, एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रहा है, तो देखिए यहां से एक 45 दे रहा है और एक 30 दे रहा है, मतलब 2 पॉइंट है आपके पास ए और बी। ये शिप ए है और ये शिप बी है। अब यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन का ये मतलब हुआ कि इसका जो हॉरिजेंटल लाइन हम ले लेते हैं ये है। अब यहां से नीचे है ना, यहां से ये नीचे देख रहा है ना, ये यहां से शिप ए को देख रहा है और ये शिप बी को देख रहा है ना। अब ये जो एंगल ए पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, सॉरी अभी यहां पर नहीं लिखिए, ठीक है ना, हाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो चलिए यहां से ये आपका कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, है ना। अब आ जाइए, अब यहां से ये कितना हो जाएगा, देखिए एक 30 है और एक 45 डिग्री है, तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। अब आ जाइए, अब यहाँ पर कुछ बेसिक हम लोग समझ लेते हैं। ये दो आपका पैरेलल लाइन है ना, L1 एंड L2, ये क्लास 7 या 8 में पढ़े होइएगा ये बात, ठीक है। और ये एक ट्रांसवर्स है, ये आपका एक ट्रांसवर्स है, ठीक है ना। तो क्या होता है, ये एंगल और ये एंगल जो होता है वो कैसा एंगल कहलाता है, अल्टरनेट एंगल कहलाता है। और जो अल्टरनेट एंगल होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है ना। तो अब आ जाइए, तो यही आपका सी है ना, जिसको एक लेवल में मान के चल रहे हैं कि एक लाइन में है वो, ठीक है ना। उसके बाद ये आपका हॉरिजेंटल लाइन हुआ, ठीक है ना, ये आपका हॉरिजेंटल लाइन है, यानी एंगल, कोई किसी भी एंगल को लेने के लिए एक रेफरेंस चाहिए होता है कि हाँ ये रेफरेंस है मेरा, अब यहाँ से ये कितना एंगल बना रहा है। तो यहाँ जो ये डिप्रेशन दे रहा है तो एक हॉरिजेंटल लाइन होगा, है ना। यहाँ से अब ये इसका जो देख रहा है ये लाइन ऑफ साइट हुआ, तो लाइन ऑफ साइट के लिए ये जो एंगल है 30 डिग्री है ना, और ये एंगल 45 डिग्री है। कहने का मतलब कि ये जो लाइन हुआ आपका सी वाला और ये हॉरिजेंटल लाइन, ये देख रहे हैं दोनों क्या है, पैरेलल है, दोनों पैरेलल है। और ये जो पॉइंट आपका ए बी, यहाँ सी बोलिए और यहाँ डी बोल लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए तो क्या हो रहा है, ये जो सी ए लाइन हुआ और ये जो हॉरिजेंटल लाइन हुआ, ये दोनों क्या है, पैरेलल हुआ। अब देखिए ये जो डी ए और ये जो डी बी है, ये क्या है आपका, ये ट्रांसवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ट्रांसवर्स हो जाएगा। तो जब ऐसा होता है तब क्या होगा, अब ऐसा अगर हो रहा है तो देखिए यहाँ से ये एंगल और ये एंगल जो होगा कैसा एंगल हैगा, आपका अल्टरनेट एंगल होगा, ठीक है। ये 45 है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 45, है ना। तो कहने का मतलब अगर वो डिप्रेशन में जा रहा है तो हम एलिवेशन में आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो एंगल डिप्रेशन में दे रहा है तो अपना जो कुछ जियोमेट्री का जो कुछ प्रॉपर्टी है ना, कुछ रूल्स है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन पे आ जाएंगे, है ना। बस यही है, ये 45 तो ये आपका कितना है 30 है, तो ये आपका 30 हो गया, है ना। वो डिप्रेशन में जा रहा है ना, हम क्यों जाए, ठीक है ना, हम तो हमेशा एलिवेटेड रहेंगे, है ना। तो चलिए देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा। अब ये हो गया, अब बोल रहा है कि ये जो दोनों शिप था आपका, यहाँ पे एक शिप ये है ना, और एक शिप यहाँ है, ठीक है ना। एक झंडा भी लगा दीजिए शिप में, है ना, ये दो शिप है आपके पास।
इसी दोनों के बीच का आपको डिस्टेंस बोलना है कि कितने डिस्टेंस पे है। एक शिप जो है ये एग्जैक्टली बिहाइंड द फर्स्ट शिप है ना। बस यही आपको एक्स फाइंड आउट करना है। चलिए अब ये जो लाइट हाउस है इसका हाइट आपको गिवन है। ये तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया है ना। यहाँ आपको दे दिया आपको कि 75 मीटर हाई है ना, 30-40 हो गया। तो चलिए अब यहाँ से ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। थोड़ी देर के लिए हम इसको y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? y को रिप्लेस कर देंगे। y मेरा रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है ना। मेरा जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे कि ये जो x है ये बताइए, यानी ये दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस बताइए। चलिए अब आते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले आ जाते हैं सबसे पहले मान लीजिए है ना, क्या है, आपको दो शिप के बीच का डिस्टेंस निकालना है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, है ना। तो मान लेते हैं यहां से कि लेट जो आपका डिस्टेंस है ना, बिटवीन टू शिप्स जो है इज इक्वल टू x मीटर मान लेते हैं, है ना। अब जब x मीटर मान लिए हैं तो अब आ जाइए 1 बाय 1। अब देखिए इन ट्रायंगल आपका कौन सा है, सबसे पहले ले लेते हैं DAC, है ना, या ACD में, है ना। इन ट्रायंगल ACD ले लेते हैं, ACD ये वाला बाहर वाला। अब इसके लिए जो एंगल है देखिए क्या है, वो 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री है। तो यहां से फिर हम अप्लाई करेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू tan 30 जो हो जाएगा तो अपोजिट आपका क्या है, DC बाई आपका CA या AC लिख लीजिए, है ना, AC। अब आ जाए tan 30 आपको मालूम है ये 1/√3 होता है ना, 1/√3। DC 75 है, ये गिवन है 75 बाई AC देख लीजिए, ये x तो फाइंड आउट करना है और इसको हम y माने हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा यहां से x प्लस वाई, ये जो हो जाएगा x प्लस वाई। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 75√3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस वाई हो जाएगा और इधर मल्टीप्लाई होगा तो 75√3। हमको यहाँ से y को रिप्लेस करना है और x निकालना है। तो एक काम करते हैं, y का वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ये 75√3 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर आते हैं आगे, अब ये 45 वाले पे आते हैं। एक और यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 था, इसको हम यहाँ लेके आ गए ट्रांसफर करके। अब आ जाइए देखिए क्या होता है। अब देखते हैं इन ट्रायंगल कौन सा है, BCD है, ये BCD, ठीक है। tan 45 इसके लिए एंगल क्या है आपका, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट ये आपका DC बाई y हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए यहां से tan 45 आपका 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। उसके बाद ये DC आपका कितना है, 75 है, बाई में y। तो यहां से y का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 75 मीटर। अब देखिए ये एंगल क्या है, 45 है ना। ये एंगल 45 है तो इसका जो हाइट है ये अगर 75 है तो ये भी क्या होगा, 75 ही होगा, है ना। चलिए तो ये y आपका निकल गया कि 75 मीटर है ना। तो अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, y निकल गया ना, अब x फाइंड आउट करना है। यहां से एक काम कीजिए, इसको थोड़ा सा हम करेक्ट कर लेते हैं क्योंकि y हमको निकल रहा है ना। तो देखिए यहां से जो x का वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 75√3 माइनस वाई। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। अब आ जाइए तो यहां से फाइनली आप लिख लीजिए कि फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा, x आपको फाइंड आउट करना था, कितना हो जाएगा, 75√3 माइनस 75, यानी 75√3 माइनस 75। तो यहाँ से 75 आप कॉमन कर लीजिए, ये √3 माइनस 1 मीटर, यही आपका आंसर हुआ, है ना। और ये x क्या है, x देख क्या मान लिए हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, है ना।
ये हमको फाइंड आउट करना था, जो कि कितना आया 75√3 - 1, है ना। बस ये चीज आ जाना चाहिए समझ में। अगर सपोज, है ना, अगर थोड़ा सा गलती यही कर लेते हैं एंगल लेने में कि ये अगर आप 30 ले लिए और ये 45 अगर ले लेते हैं तो फिर कहानी समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है ना। जैसे जो किसी भी ऑब्जेक्ट से, टावर हो, है ना, बिल्डिंग हो, वहाँ से जो जितने डिस्टेंस पे होगा, दूरी पे होगा, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा, और जैसे वो नियर टावर या बिल्डिंग के नज़दीक आते जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाएगा। बस ये माइंड में रखिए, बाकी हाइट एंड डिस्टेंस आपका कुछ नहीं है, ठीक है ना। बस इतना लेंदी सा क्वेश्चन दिखने में लगता है कि हाँ 3-4 लाइन का एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, कैसे बनाए उसको, बस लाइन बाय लाइन आप पढ़ते जाइए और उस इंफॉर्मेशन को आप अपने फिगर में ट्रांसफ़र करते जाइए, फिर देखिए क्या होता है ना। बाकी तो आगे सिंपल सा कैलकुलेशन है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बोल रहा है कि ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विथ अ विंड इन अ हॉरिजेंटल लाइन एट अ हाइट ऑफ 82 मीटर, है ना, 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री, ठीक है। एक एंगल ऑफ एलिवेशन है, किसी भी इंस्टेंट पे ये क्या है 60 डिग्री है। आफ्टर सम टाइम, है ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री, मतलब यहां से मतलब निकालना है पहले, ठीक है ना। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब इस चीज को थोड़ा अच्छे से समझते हैं, ठीक है। ये आपका ग्राउंड लेवल है, मान लेते हैं यही आपका ग्राउंड है, ठीक है। यहां पर एक लड़की जो है खड़ी है, ठीक है, जिसका हाइट क्या है आपको 1.2 मीटर है ना। अभी यहां से ये एक बैलून को देखती है, ठीक है ना। तो इसका जो हॉरिजेंटल लाइन होगा ये होगा, है ना। अब यहां से इस बैलून का जो एंगल, सबसे पहले ये जो बैलून है वो कितना है 88.2 मीटर के हाइट पे, है ना। ग्राउंड से इसका जो हाइट है, देखिए क्या लिख रहा है यहां आपका लाइन और हॉरिजेंटल लाइन से कितना है आपका 82 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, सॉरी यहां है ग्राउंड से कितना है 82 मीटर, 88.2 मीटर के हाइट पे है, ठीक है। अब आ जाइए, अभी यहां से जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, यानी यहां से ये जो है ये आपका 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री, ठीक है ना। फिर बोल रहा है आफ्टर सम टाइम, क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री, मतलब बैलून इधर आ रहा है या फिर उधर जा रहा है, यही इंपॉर्टेंट है ना। क्या बोल रहा है, कुछ समय के बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो अभी 60 डिग्री था वो रिड्यूस कर गया है 30 डिग्री पे, है ना। अभी देखिए अगर सपोज इस बैलून को आप इधर लाते हैं तो ये क्या होगा, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाएगा, यहां से ही इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। मतलब यहां से ये हुआ कि अगर एंगल ऑफ एलिवेशन उसका 30 डिग्री हो रहा है, मीन्स ये बैलून कहीं आगे मूव करके गया है, यहां कहीं आया है ना। तो चलिए यहां से इसका हाइट तो सेम ही रहेगा, यानी सेम हॉरिजेंटल लाइन में मूव कर रहा है वो, ठीक है। तो ये बैलून यहां से मूव करके यहां आ गया है, ठीक है ना। तो बोल रहा है यही कितना मूव किया है, ये डिस्टेंस आप बताइए कि क्या होगा, है ना। अभी चलिए, अभी यहां का जो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रहा है आपका, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपका 30 डिग्री हो रहा है, ठीक है। तो चलिए यहां से जो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है ये क्या है 30 डिग्री है। तो बस हो चुका कहानी, है ना। ये कितना है 30 है, और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये, है ना, ये कितना है आपका 60 डिग्री है। तो ये बैलून जो यहां से यहां मूव किया है उसी का डिस्टेंस आपको बताना है। चलिए
हम एक काम करते हैं, यहीं से ट्रायंगल बना लेते हैं, है ना। इस यहाँ से मान लेते हैं ए, ये आपका पॉइंट मान लीजिए, ये बी, ये सी, यहाँ जो ये बैलून का एक पॉइंट है इसको डी मानिए और यहाँ ई मानते हैं, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, यहां से जो निकालना है कि ये बी सी निकाल दीजिए। ये बी सी एक्स है तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों इक्वल ही होगा, ठीक है। अब आ जाइए, ये आपका फिगर कंप्लीट हुआ। अब आ जाते हैं, जो हमको निकालना है वो सबसे पहले मान लेते हैं, ठीक है ना। क्या बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो मान लेते हैं यहां से कि लेट जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, ठीक है ना, डिस्टेंस ट्रेवल बाय जो आपका बैलून है, ठीक है ना, इज इक्वल टू एक्स मीटर है, ठीक है। ये आपका एक्स मीटर है। बस अब आ जाइए, कुछ बेसिक साइन कैलकुलेशन यहां पर देख लेते हैं। देखिए ये जो पॉइंट ई है ना, इसको हम लोग मान लेते हैं ग्राउंड पर ये पॉइंट पी एंड क्यू है, ठीक है। अभी ये जो गर्ल्स का जो है, गर्ल्स का जो हाइट है यहाँ से 1.2 मीटर जो है ना, ये तो ये थ्रू आउट 1.2 मीटर ही होगा, है ना। मगर ये जो बैलून है, बैलून का हाइट जो है ग्राउंड से 88.2 मीटर गिवन है ना। तो और एंगल ऑफ एलिवेशन जो हम ले रहे हैं यहाँ से ले रहे हैं, यानी अभी जो हम ट्रायंगल बना रहे हैं वो सब यहाँ से ऊपर ही है। तो एक काम करते हैं, आपको ये EB और DC चाहिए। क्या चाहिए, EB और DC, ठीक है ना। तो यहां से देखिए, जो EB का जो डिस्टेंस होगा और फिर DC का जो डिस्टेंस होगा, ये जो आपका EB और DC जो है वो क्या होगा, देखिए ये टोटल 88.2 है। क्या है, 88.2 है ना। ये आपका EP जो है वो 88.2 है मीटर है। फिर आपका ये जो BP जो होगा, यहां से BP, ये जो गर्ल है इसके हाइट के बराबर होगा। ये कितना है, 1.2 मीटर है। तो कहने का मतलब आपका EB जो हो जाएगा, यहां से EB जो हो जाएगा, E से B का जो हाइट होगा वो 88.2 माइनस 1.2 यानी 87 मीटर हो जाएगा। तो यहां से जो EB और DC होगा वो क्या होगा, 87 मीटर हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। EB जो होगा वो 87 जो कि DC के भी बराबर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। यहां से जो ये और ये जो हाइट होगा दोनों इक्वल होगा, और ये जो हाइट है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा, डिस्टेंस जो है। अब आ जाइए, अब क्या बोल रहा है, तो x निकालना है हमको। तो मान लिए कि डिस्टेंस ट्रेवल बाई बैलून इज x, हाइट निकल चुका है। अब आइए 1/1। अब देखते हैं इन ट्रायंगल आपका कौन सा है। सबसे पहले ले लेते हैं ADC में, है ना। ADC में क्या हो जाएगा, ADC में tan 30 डिग्री है ना, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट, अपोजिट आपका क्या है, DC है ना, DC। अब एक काम करते हैं, इसको x माने तो थोड़ा कैलकुलेशन के लिए इसको हम लोग y मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट DC बाई AC, एडजेसेंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। tan 30 डिग्री 1/√3 इज इक्वल टू DC, DC का जो हाइट होगा देखिए यहाँ से EB और DC 87 के बराबर होगा, ये 87/AC है ना, AC। ये जो डिस्टेंस हो जाएगा कितना हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा आपका, है ना। तो यहां से ये x प्लस वाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए यहां से, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 87√3 आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। फिर आ जाइए नेक्स्ट, अब ट्रायंगल। अब नेक्स्ट जो ट्रायंगल लेंगे वो कौन सा लेंगे, AEB है ना। अब आ जाइए इन ट्रायंगल ABE में, है ना, ABE में इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या है, ये जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री है ना। तो यहां से जो आपका हो जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट EB, है ना। यहां से ये क्या हो जाएगा, EB
बाई ए बी, ई बी बाई ए बी। 1060 ये आपके √3 के बराबर होगा। ई बी आपका 87 मीटर है और ए बी जो है वो वाई माने हैं, है ना। यहाँ से आपका जो वाई का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 87 बाई √3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से वाई को यहाँ लेके आइए और ये 87 बाई √3। वाई निकल चुका है, आपको फाइंड आउट करना है एक्स, है ना। तो चलिए हम लोग एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए एक्स क्या हो जाएगा फिर आपका, तो देखिए फ्रॉम 1, है ना, 1 से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई जो है इतना है ना। तो यहां से आपको x निकालना है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 87 √3, है ना, और माइनस y हो जाएगा। तो 87 √3 माइनस y कितना आया है, 87 बाई √3। ये 87 बाई √3। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहां से हो जाएगा, देखिए 87 आप कॉमन कर लीजिए यहां से, तो ये √3 माइनस 1 बाई √3। एलसीएम ले सकते हैं, ले लीजिए, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखिए फिर यहां से जो x है इज इक्वल टू, ये x है आपका, ये लिखते जाइएगा, ठीक है ना। ये 87 एलसीएम लीजिएगा तो ये √3 और ये √3 माइनस 1, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 87। एक काम करते हैं, ये आपका हो जाएगा x जो हो जाएगा वो हो जाएगा 87 √3 माइनस 1 बाई √3 मीटर। ये आंसर हो गया, ठीक है ना। अब 3, हाँ, अब इसको आप यहां से थोड़ा रेशनलाइज भी कर ले सकते हैं, ठीक है ना। कैसे कर सकते हैं, देखिए आंसर यहां भी छोड़ सकते हैं कि ये जो x है, ये दोनों बैलून के बीच का जो डिस्टेंस आया वो क्या आया, 87 बाई √3, है ना। अब एक काम कीजिए, 87 है ना, देखिए अब उसको फाइनली, चलिए जो कैलकुलेशन है हम कर लेते हैं। देखिए ये जो 87 और इधर क्या दे रहा है, √3 माइनस 1 और बाई में √3 है ना। आप 87 को क्या लिख सकते हैं, 29 इंटू 3 लिख सकते हैं, और इधर आपका √3 माइनस 1 है ना। क्या लिख सकते हैं, देखिए 87 को 29 इंटू 3 और ये √3 माइनस 1 बाई में √3 से इसको कैंसिल कीजिएगा तो ये √3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, यानी 29। अब देखिए क्या बच रहा है आपके पास, √3 और ये √3 माइनस 1, √3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 29, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 माइनस √3 मीटर, ये आंसर हो सकता है ना। तो ये सब तो देख लीजिएगा, अगर आंसर वैसा नहीं है तो ऐसा हो सकता है, जैसा हो कर लीजिए। यहाँ से बेसिक कैलकुलेशन है, जो इम्पोर्टेंट था आपका ये आपका फिगर ड्रॉ करना है ना, ये है ना, और कौन सा एंगल आपका 30 होगा और कौन 60 होगा, और दूसरा क्या था, ये 1.2 मीटर हाइट पे, है ना। और भी इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा कि कहीं कोई पेडेस्ट्रल गिवन है ना, ये आपका कोई पेडेस्ट्रल होगा, है ना, यहाँ पर कोई फ्लैग स्टॉप होगा, अब यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन आपको इस तरह से गिवन होगा। तो बस इसका जो हाइट गिवन होगा उसको क्या करना है, हमको देख लीजिएगा, अकॉर्डिंगली जैसा क्वेश्चन होगा वैसा कर लीजिएगा। बस यहाँ पर दो बात इंपॉर्टेंट था, क्या, एक तो ये जो 1.2 जो हाइट गिवन है जो उसको माइनस करना था, और दूसरी ये एंगल ऑफ एलिवेशन को डिसाइड करना, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक्स फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, देख लीजिए एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक टावर बना लीजिए, ठीक है ना, ये आपका एक टावर है, ठीक है, और एक ये हाईवे है आपका जो टावर के एंड तक जाता है, ठीक है। अब आ जाइए, अब क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है कि ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर,
एक आदमी यहां पर है, टावर के टॉप पे है, वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि एक कार एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, है ना। तो मान लेते हैं कि कार अभी यहां पर है, ठीक है ना। तो यहां से इस पॉइंट पे अगर देख देख रहा है वो, तो यहां का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यानी ये एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो इसका एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है ये कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। इस पॉइंट को ए नाम दे देते हैं। अब आ जाइए, विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर, यानी वो टावर के पास जा रहा है। ये जो आपका कार है यहां पे, ठीक है ना, ये कार आपका मूव कर रहा है, ठीक है। थोड़ा कार का फिगर रहने दो, ठीक है। अब आ जाओ, विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। 6 सेकेंड लेटर, यानी 6 सेकेंड के बाद, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। क्लोज गया, टावर के क्लोज गया। तो मान लेते हैं अभी यहां आ गया है पॉइंट बी पे, है ना। अब यहां से जो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना, ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है आपका, ये कितना हो गया है, 60 डिग्री हो गया है, ठीक है। तो बोल रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। तो बताइए कि अब यहां से यहां तक पहुंचने में सी पॉइंट, सी मान लेते हैं, इसका जो फुट है, टावर का जो फुट है, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां से यहां जाने में जो टाइम लगेगा वो बताइए आप। अब देखिए यहां पर इस क्वेश्चन में आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है, टाइम गिवन है, और टाइम निकालना है, ठीक है ना। बाकी ना टावर का हाइट गिवन है, ना ये डिस्टेंस गिवन है, ठीक है। चलिए नहीं गिवन है, तो चलिए सबसे पहले यहां से देख लीजिए, ये जब एंगल 30 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा, इसको हम यहां ट्रांसफर कर लेते हैं, ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री, ठीक है। अब आ जाइए, अब हम लोग मान लेते हैं कि B से C जाने में उसको टाइम T लगा है। और एक चीज और देखिए, यहां एक स्पीड दे रहा है कि यूनिफॉर्म स्पीड से वो कार मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो चलिए यहां पर जो मान लेते हैं कि लेट, ये जो स्पीड ऑफ जो आपका कार है उसका मान लेते हैं वो U मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अब आ जाइए, फिर ये टाइम मान लेते हैं कि लेट टाइम टेकन बाय द कार टू मूव फ्रॉम B टू C, ठीक है ना। एंड ये भी मान लीजिए कि टाइम टेकन बाय कार टू मूव, है ना, कहां से कहां बोल रहा है, तो फुट ऑफ टावर, है ना, टू मूव फ्रॉम, अब यहां बी मान लिखे हैं तो लिख दीजिए फ्रॉम बी, या ऐसा लिखे टू मूव एट द फुट ऑफ टावर, फुट ऑफ टावर इज इक्वल टू टी सेकेंड, ये मान लेते हैं टी सेकेंड है। यहां से यहां तक जाने में जो टाइम है वो हम मान लेते हैं टी सेकेंड। ए टू बी मूव करने में क्या है, ये आपका 6 सेकेंड है ना, ये टी सेकेंड मान लिए, और ये 6 सेकेंड है ना। हमको करना क्या है, हमको डिस्टेंस चाहिए, क्या चाहिए, डिस्टेंस, है ना। अभी ये 6 सेकेंड को और 30 सेकेंड को लेके तो हम ये tan 60 डिग्री और tan 30 यानी टिग्नोमेट्रिक रेशियो को तो इन्वॉल्व कर नहीं सकते हैं टाइम के साथ, है ना। हमको क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, है ना। और डिस्टेंस के लिए अब एक चीज देखिए, यहां पर टाइम दिया हुआ है और स्पीड जो दिया हुआ है वो यूनिफॉर्म दिया हुआ है, यानी यहां से यहां तक जो उसका स्पीड है A टू B, B टू C में भी वही स्पीड है, और कौन सा स्पीड है वो U मान लिए हैं इसको, ठीक है ना। अब आ जाइए, अब आपको एक बात मालूम है कि ये जो स्पीड जो होता है वो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है, यही है ना। तो आपको डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना है, यहां से अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, बस इसी का हेल्प लीजिए। अब आ जाइए, अब यहां से हम लोग 1 बाय 1 डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो A टू B जाने में तो डिस्टेंस AB निकाल लेते हैं हम,
यहां से जो डिस्टेंस ए बी जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, देखिए 6 टाइम है ना, स्पीड इंटू टाइम है ना, स्पीड आपका u माने हैं, तो चलिए u इंटू 6 यानी 6u मीटर में होगा, डिस्टेंस है वो मीटर में होगा। ठीक है, आप आ जाइए। फिर आपका जो डिस्टेंस है BC है ना, BC बी टू सी मूव करने में टाइम क्या ले रहा है, t ले रहा है ना, और स्पीड आपका क्या है, u है, तो u इंटू टी यानी ut। ठीक है, ये ut हो गया। अब आ जाइए, अब हमको डिस्टेंस मिल चुका है ना, क्या डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये आपका ये डिस्टेंस 6u है, और ये जो डिस्टेंस है ये आपका ut है। बात खत्म। अब ये जो 6 सेकेंड t सेकेंड से कोई लेना देना आपको नहीं है। आपको एक ट्रायंगल में अगर इन्वॉल्व करने के लिए क्या चाहिए था, ये डिस्टेंस चाहिए था, है ना, जो कि हम लोग निकाल चुके हैं। अब आइए, अब देखते हैं आपके ट्रायंगल में। तो सबसे पहले ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए, ये बी सी, यहां डी लिख लीजिए, ठीक है ना, इन ट्रायंगल ए सी डी में, है ना, इन ट्रायंगल ए सी डी के लिए एंगल क्या है आपका, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू डी सी अपोजिट डी सी बाई ए सी, डी सी बाई ए सी। tan 30 डिग्री जो होता है वो 1/√3 होता है आपका डीसी। डीसी नहीं माने हैं कुछ, चलिए डीसी ही रहने दीजिए, ठीक है ना, बाई एसी। एसी जो होगा वो ए बी और प्लस बी सी के बराबर होगा। तो ए बी का जो डिस्टेंस है देखिए वो क्या है, 6u है, और ये है ut। तो क्या हो जाएगा, ये डी सी बाई आपको 6u और प्लस ut हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से फिर क्या हो जाएगा, देखिए आपका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 6u और प्लस ut इज इक्वल टू √3 और आपका क्या हो जाएगा, dc। ठीक है, चलिए अब यहां देख रहे हैं कि दोनों में u कॉमन है ना, तो u कॉमन कर लेते हैं, तो ये 6 प्लस t इज इक्वल टू √3 और dc हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, अब एक ट्रायंगल से काम हो चुका है, अब दूसरे ट्रायंगल का हेल्प लेते हैं, है ना। अब आ जाइए, अब देखते हैं इन ट्रायंगल BCD में। ठीक है, तो ट्रायंगल BCD में देखिए क्या होगा, इन ट्रायंगल BCD में, है ना, BCD ट्रायंगल में इसका जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री। tan 60 इज इक्वल टू अपोजिट, ये आपका DC बाई BC। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 है ना, √3 इज इक्वल टू यहां से ये DC बाई BC। BC का डिस्टेंस क्या है, UT है, क्या है, UT। तो ये आपका UT हो गया। ठीक है, तो देखिए यहां से DC क्या हो जाएगा आपका, DC इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, √3 UT, √3 UT। अब आ जाइए, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, इक्वेशन 1 में क्या दिख रहा है, √3 DC, और DC का वैल्यू आपका कितना आया, √3 UT। बस ये DC का वैल्यू यहां रख दीजिए, DC तो आपको चाहिए नहीं, है ना, आपको क्या चाहिए, टाइम चाहिए, जो T टाइम जो माने हैं वही आपको फाइंड आउट करना है ना। अब आ जाइए, तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, अब ले लीजिए हेल्प, कहां से, फ्रॉम 1 and 2। क्या हो जाएगा, 1 में देखिए क्या है आपका u, और ये 6 प्लस t इज इक्वल टू √3 DC, एंड DC का वैल्यू क्या निकल के आया, √3 UT। ये आपका √3 और UT निकल के आया, है ना। चलिए अच्छी बात है, अब क्या होगा, u आउट। अब आ जाइए यहां से, तो क्या हो जाएगा, ये आपका देखिए, ये 6 प्लस t इज इक्वल टू √3 इंटू √3 दैट इज 3, और t जो था तो 3t हो गया। t को इधर लेके आ जाइए, यहां से माइनस कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा फिर,
यहां से जो आपका t को इधर लेके जाइएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2t इज इक्वल टू 6, तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। बस यही 3 सेकेंड उसको लगा है आपको पॉइंट बी टू सी मूव करने में, यानी इस पॉइंट से फुट ऑफ टावर तक उसको मूव करने में 3 सेकेंड लगा। यहाँ 6 सेकेंड लगा था, वहाँ 3 सेकेंड लगा, है ना। स्पीड क्या था, यूनिफॉर्म था। बस यही तो था, है ना। बस यहां पर क्या था, आपको थोड़ा अलग इसमें यह था कि आपको यहां पर टाइम गिवन था और एक स्पीड जो था वो यूनिफॉर्म स्पीड था, है ना। ये डिस्टेंस नहीं गिवन था, ये ए टू बी जो डिस्टेंस है वो नहीं मालूम था, और बी टू सी। तो सबसे पहला टारगेट आपका यही होना चाहिए था कि हमको जब एंगल है ना, साइड ये डिस्टेंस नहीं मालूम है, तो एक ट्रायंगल में हमको सबसे पहले दो साइड मिलना चाहिए था। तो टाइम दिया हुआ है और स्पीड दिया हुआ है, तो इस दोनों को यूज करके आप डिस्टेंस निकाल लीजिए। अब जैसे ही डिस्टेंस हो गया, अब आप ये सब ट्रायंगल जो है इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, इन्वॉल्व कर सकते हैं। टाइम के साथ, है ना, 6 सेकेंड के साथ तो इन्वॉल्व कर नहीं सकते थे, टी के साथ इन्वॉल्व कर नहीं सकते थे, है ना। मगर आपको स्पीड गिवन था और टाइम गिवन था, तो स्पीड और टाइम जब गिवन था तो डिस्टेंस आप निकाल सकते थे ना, है ना। क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट किया है और कुछ है नहीं, है ना। बस वो एक बेसिक सा इंफॉर्मेशन कि स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ये मालूम होना चाहिए था। बस उसी वहीं से एक फॉर्मूला आपको डिस्टेंस निकाल लेना था कि स्पीड इनटू टाइम होता है, बस डिस्टेंस निकला। बाकी जो अभी तक जो क्वेश्चंस करते आ रहे हैं हम लोग उसी पे आ गया ये, है ना। आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपका। बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ अ टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन इज लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, है ना। सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो आपको ये बताना है कि जो टावर का हाइट होगा वो 6 मीटर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए क्या बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। चलिए ये आपका ये एक टावर है, ठीक है। चलिए टावर बना लेते हैं इस तरह से। अब यहां से 4 मीटर और 9 मीटर पे, ठीक है। गंदा बन गया फिगर। चलिए देखते हैं, ये आपका एक टावर है, ठीक है ना, ऐसा। ठीक है, अब बोल रहा है कि दो पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन, एक पॉइंट जो है 4 मीटर पे है और एक पॉइंट 9 मीटर पे है। यहां से ये टावर का बेस है ना, यहां से एक 4 मीटर पे और एक 9 मीटर पे दो पॉइंट है। तो चलिए एक 4 मीटर पे पॉइंट ए मान लेते हैं और 9 मीटर पे पॉइंट बी मान लेते हैं। यहां से इसका जो, इसको सी मान लीजिए, यहां से ये 4 मीटर है और फिर यहीं से इसका ये जो डिस्टेंस है वो 9 मीटर है। याद रखिएगा, अब ऐसा नहीं कि ए से 9 ले लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है आपके कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, है ना, एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। बेस से 4 मीटर पे, फिर बेस से ही 9 मीटर पे, याद रखिएगा। तो ये 4 मीटर और ये बेस से ही 9 मीटर। तो कहने का मतलब ये जो ये 4 है और ये 9 है, मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल कैसा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। चलिए तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो पहले ये ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। अब आ जाइए, अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, मतलब अगर इसको हम थीटा मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा मेरा 90 माइनस थीटा। यही तो होता है ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दो एंगल जिसका सम क्या हो 90 के बराबर हो। तो देखिए यहां से अगर आप इसको ऐड करते हैं 90 माइनस थीटा और प्लस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 90 मिला। तो इस तरह से हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मानते हैं, ठीक है ना। आप इसको भी थीटा मान सकते हैं, जब ये थीटा मानिएगा तो वो 90 माइनस थीटा होगा। तो चलिए बस यही है।
तो आपको यहां से ये बताना है कि जो बिल्डिंग का हाइट होगा, ये टावर जो है, टावर ही है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर है ना, इस टावर का हाइट जो है वो 6 मीटर होगा, है ना। तो मान लेते हैं h, यानी h आपका 6 आना चाहिए, h मीटर मान लेते हैं। तो चलिए ए बी सी ये आपका d है ना। अब आते हैं, चलिए यहां से एक काम कर लीजिए, ये जो था AC कितना था, 4 मीटर था, फिर आपका BC जो था वो कितना था, 9 मीटर था। तो AB कितना होगा, AB निकाल लीजिए, AB ये 9 माइनस 4 यानी 5 मीटर होगा, ठीक है। अब आ जाइए, अब 1 बाई 1 ट्रायंगल में आते हैं। देखिए इन ये ट्रायंगल आपका कौन सा है, ACD में, है ना। इन ट्रायंगल ACD क्या हो जाएगा, देखिए फिर आ जाइए, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट यानी BC बाई AC, ठीक है ना। तो यहां से ये तो tan थीटा ही है, BC H माने हैं, और अब आ जाइए आपका AC 4 है। चलिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब आ जाइए इन ट्रायंगल BCD में, है ना, ये आपका ACD था। अब देखते हैं इन ट्रायंगल BCD में, है ना, यहां जो एंगल लेंगे वो क्या लेंगे, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू अपोजिट, अपोजिट आपका है DC बाई आपका BC, है ना, BC। इस AB का तो जरूरत भी नहीं पड़ा निकालने से, है ना। चलिए समझ में आया तो कि BC का लेंथ कैसे निकालते, AB का लेंथ कैसे निकालते। अब आ जाइए, tan 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है, cot थीटा होता है, याद रखिएगा। tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो cot के बराबर होता है, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा के बराबर होता है, cos 90 माइनस थीटा sin के बराबर होता है, tan 90 माइनस थीटा cot होता है, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, sec 90 माइनस थीटा cosec होता है, और cosec 90 माइनस थीटा आपका sec होता है। बस, तो यहां tan 90 माइनस है तो cot हो जाएगा। ये DC कितना है आपका, H है, H मान लिए हैं। और BC कितना है, देखिए B2C 9 मीटर है, चलो 9 मीटर, इसको इक्वेशन 2। अब लो H भी अननोन, थीटा भी अननोन, एक tan है और एक cot है। अब क्या करे, अब क्या करे, बस अब आपको एक रिजल्ट मालूम होना चाहिए, क्या कि tan थीटा और इंटू cot थीटा का प्रोडक्ट कितना होता है, 1 होता है। हाँ ऐसा होता है क्या, हाँ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लेक्चर 1 में ही ये रिलेशन बताए थे, है ना, कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो रिलेशन होता है ये उसमें से ये एक है कि tan इंटू कॉट कितना होता है, 1 होता है, साइन इंटू कॉसेक 1 होता है, कॉस इंटू सेक 1 होता है। उसी तरीके से tan इंटू कॉट भी क्या होता है, 1 होता है ना। जब ये होता है तो बस एक शॉर्ट, अभी तक जो हम लोग कर रहे थे 1 और 2 का हेल्प लेके इक्वल कर रहे थे, कुछ कर रहे थे। अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं, या आप ऐसा भी कर सकते हैं, इस दोनों को डायरेक्ट या तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, या नहीं तो ऐसा कीजिए, या आपको मालूम है कि tan थीटा जो होगा यहां से, ये tan थीटा जो होता है वो क्या हो जाएगा, 1 बाई cot थीटा हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, इसी का हेल्प ले लेते हैं। अभी इसको 2 नहीं मानिए, ठीक है ना, इसको हम जब cot थीटा आपका h/9 है तो यहां से इसको हम tan में बदल लेते हैं, तो tan थीटा जो हो जाता है वो 1 बाई cot हो जाता है, यानी 1 बाई cot का वैल्यू h/9 है, तो ये 9 ऊपर चला जाएगा, 9 बाई h। अब इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब देखिए 1 और 2 से क्या दिख रहा है आपको, दोनों tan के ही बराबर है ना। tan जो है h/4 है, और यहां जो tan है वो 9/h है। तो चलिए अब ये हेल्प ले लेते हैं कि 1 और 2 से, ये आपका फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है ना, दोनों बराबर ही है, ये भी tan है वो भी tan है ना, ये आपका tan ही है ना।
तो देखिए जब दोनों बराबर है, जब लेफ्ट हैंड साइड में बराबर है तो राइट हैंड साइड वाला भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो देखिए h/9 इज इक्वल टू 4/h, है ना। 1 × h/4 और यहाँ h/9 है ना, दोनों को बराबर कर लिए। h/9 इज इक्वल टू 4/h, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। h² इज इक्वल टू 9 × 4, है ना। तो h² कितना हो जाएगा, 36। तो जब h² 36 हो रहा है तो यहाँ से जो h हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, √36, और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये मीटर में लिख लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि बाकी अदर जो यूनिट है डिस्टेंस का वो मीटर में है, तो h भी क्या होगा, मीटर में होगा, माने भी h है ही, h मीटर ही है, तो 6 मीटर। यही तो हमको क्या करना था कि आपको ये दिखाना था, ये प्रूव करना था कि हाइट जो होगा 6 मीटर होगा। तो यहां से आपको क्या था, प्रूव करना था। तो जब प्रूफ हो चुका है तो यहां पर लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड, ठीक है। चलिए, आसान क्वेश्चन था, बस यहां पर यही था, बोल रहा था कि एंगल्स जो है, दोनों जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कैसा एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री है। अब कॉम्प्लीमेंट्री मालूम होना चाहिए था कि किसको बोलते हैं, है ना। और दूसरा पॉइंट, ये डिस्टेंस लेने में यहां क्या बोल रहा था कि बेस से, ये फुट ऑफ टावर से 4 मीटर एंड फुट ऑफ टावर से ही 9 मीटर, है ना। अब ऐसा नहीं कि यहां से 4 मीटर और फिर यहां से 9 मीटर, तो फिर कहानी कुछ और होता है ना। चलिए, ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस मांगता है, फिगर ड्रॉ करने आना चाहिए। ये हुआ हाइट एंड डिस्टेंस फिनिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओह, खत्म, ठीक है। तो इस तरह से देखिए किस तरह से हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को डील करते हैं, है ना। बस क्या है, कुछ कॉन्सेप्ट जो आपको स्टार्टिंग में ही बताए, है ना, कि किस तरह से एंगल बढ़ता है घटता है ना। बिल्डिंग के पास आने से एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता है, दूर जाने से घटता है। उसी तरह से अगर आपके पास दो पोल है ना, तो जिस पोल के नज़दीक में अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं तो वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा होगा, और जो दूर में है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा, ठीक है ना। और बहुत सारा क्वेश्चंस भी यहाँ किए, है ना। बाकी क्वेश्चन में बाकी जो भी डिटेल्स है बहुत अच्छे से बताया गया आपको। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, है ना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, है ना। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो इंफॉर्मेटिव है, अच्छा है, तो शेयर कीजिए, आपके फ्रेंड्स का भी क्या कल्याण हो इससे, है ना। थैंक यू।